क्या कोई देश अधिक नोट छापकर बन सकता है अमीर? आइए जानते हैं हम अपनी इस वीडियो में। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त संकट से जूझ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन लागू है। इससे लोगों की आजीविका पर काफी असर पड़ रहा है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में लोग अपनी सरकारों से सीधी मदद मांग रहे हैं। हालांकि सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं और वह एक सीमा तक राहत पैकेज दे सकती है। ऐसे में कई लोगों के ये मन में सवाल आता होगा, किसी भी देश के पास नोट छापने की अपनी मशीन होती है तो वह बड़ी संख्या में नोट छापकर गरीबों, वंचितों और मध्यम वर्ग के लोगों को क्यों नहीं बांट देता। इसके अलावा एक और प्रश्न आता होगा कि क्यों नहीं गरीब देश नोट छापकर अमीर बन जाते हैं। आइए जानते हैं इसका कारण। कोई भी देश सामान्यतः जीडीपी के 2 से 3% के बराबर नोट छापता है। इस कारण अधिक नोट छापने के लिए जीडीपी को बढ़ाना जरूरी है और जीडीपी बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि, कम घाटा होना आदि जैसे कारकों पर ध्यान देना होगा। यदि कोई देश अधिक नोट छापता है तो चरम पर जा सकती है महंगाई। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में ऐसी ही परिस्थिति आई थी। इन दोनों देशों ने अधिक मात्रा में नोट छापकर महंगाई को काफी बढ़ा दिया। आपको बता दें, इन दोनों देशों की सरकार ने कर्ज से निपटारे के लिए बड़े पैमाने पे नोट छापे। हालांकि आर्थिक वृद्धि, सप्लाई और डिमांड के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण इन दोनों देशों में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। ये दोनों देश हाइपर इन्फ्लेशन यानी अधिक महंगाई के दौर में पहुंच गए। समानता कारगर नहीं है अधिक नोट छपाई का ये मॉडल। सरकार या केंद्रीय बैंक अधिक नोट छापकर सबके हाथ में बांट देंगे तो सभी के पास पैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर सामान का उत्पादन थम गया या आपूर्ति में दिक्कत हुई तो महंगाई का बढ़ना तय है। आपको बता दें, अधिक नोट छापने पर करेंसी के वैल्यू, सॉवरेन रेटिंग पर पड़ता है असर। एक सीमा से अधिक नोटों की छपाई देश की करेंसी वैल्यू को घटा सकती है। साथ ही रेटिंग एजेंसियां भी देश की सॉवरेन रेटिंग को घटा सकती है। इससे सरकार को दूसरे देशों से कर्ज मिलने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही सरकार को ऊंची दरों पर कर्ज मिलता है। किसी भी देश को अमीर बनने के लिए अधिक से अधिक सामान का निर्माण, उत्पादन और बिक्री की जरूरत होती है। साथ ही सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करना होता है। अधिक से अधिक सामान के उत्पादन की स्थिति में अधिक नोट छापना थोड़ा बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने के लिए थोड़े पैमाने पे रुपए की छपाई मददगार साबित हो सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट से बचने के लिए लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंकों ने थोड़े अधिक रुपए की प्रिंटिंग की थी। इससे डिमांड को फिर से शुरू करने की मदद मिली थी। इसी आर्थिक संकट के समय क्वांटिटेटिव ईजिंग शब्द मुख्य धारा में आया। इसका अर्थ है लोगों के हाथों में अधिक पैसा पहुंचाने के लिए नोटों की छपाई करना। हालांकि तब यह भी देखने को मिला कि जिन देशों ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का सहारा लिया वहां महंगाई बढ़ने के साथ करेंसी का अवमूल्यन भी हुआ। हम कह सकते हैं नोटों की छपाई बढ़ाने के लाभ से अधिक नुकसान है। देश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।